जब मैं अपनी अधीनस्थ का मूल्यांकन कर रहा था, अचानक मेरी नजर उसके हाथों पर पड़े दो एकदम समान तिलों पर गई। उसी पल मुझे एक स्ट्रीमर लड़की की याद आई जिसे मैं हर रात देखा करता था। उसकी हथेलियों पर भी बिल्कुल वही तिल थे, यहाँ तक कि उसके नेल पॉलिश का रंग भी मेल खा रहा था। मैंने मन ही मन निष्कर्ष निकाल लिया, मेरे सामने खड़ी यह साधारण सी सहकर्मी दरअसल वही ऑनलाइन स्ट्रीमर है जिसे मैं हर रात टिप देता हूँ। असल जिंदगी में वह अपने ऑनलाइन किरदार से बिल्कुल अलग दिखती थी। सच जानने के बाद मैं उस एहसास से निकल नहीं पाया। उसके बाद मैं हर रात काम के बाद उसके लाइव में मौजूद रहता, एक प्रीमियम स्पॉन्सर की तरह उससे बातें करता। जब कुछ लोग शक करने लगे कि उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे शायद सच्चाई अलग हो, मैं हमेशा उसका बचाव करता। मैं कहता, असली खूबसूरती अंदर होती है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में मुझे लगातार तंग किया गया था। मैंने खुद को दुनिया से छुपाना सीख लिया था, कभी किसी के साथ बाहर नहीं गया, ऑफिस में महिलाओं से नजर तक मिलाने से बचता रहा। लेकिन जब मैंने यकीन कर लिया कि एम्मा ही वह नकाबपोश लड़की है, तो वह मेरी नजरों में खास बन गई। अगले दिनों मैं जानबूझकर उसके केबिन के पास से गुजरता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसे नमस्ते करूं। मैंने उसकी हर पसंद याद कर ली थी। फिर एक दिन पता चला कि उसे जॉन से लगाव हो गया है। तभी पहली बार मैंने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। लेकिन उसी समय पता चला कि जॉन कंपनी में वापस आ गया है और एम्मा उसके आसपास ही रहती है। शुरू में लगा कि वे दोनों छुपकर साथ हैं, पर जब मैं उनके पीछे पीछे ऑफिस तक गया तब सच सामने आया। जॉन का रिश्ता किसी और के साथ था। ये जानकर मुझे राहत मिली, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे एम्मा इतनी टूट जाएगी। उसी रात उसने लाइव पर एक बेहद साहसी परफॉर्मेंस करने का फैसला कर लिया। गुस्से में मैंने सारी गलती जॉन पर डाल दी, लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा वह था उसी रात एम्मा और जॉन को नशे की हालत में एक ही टैक्सी में बैठते देखना।